हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम मिलने थॉमसन सर्कल थ्योरम और इसका दूसरा नाम है सर्कल थ्योरम। ये थ्योरम हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम में इसके 100% चांस होते हैं आने के। इसकी स्टेटमेंट है, लेट एफ ऑफ जेड बी द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर ए फ्लो हैविंग नो रिगिड बाउंड्रीज। नो रिगिड बाउंड्रीज का मतलब होता है ए बाउंड्री दैट इज नॉट फिक्स, यानी कोई भी बाउंड्री हमारी वो फिक्स नहीं है, उसे कहते हैं हम नो रिगिड बाउंड्रीज। एंड देयर आर नो सिंगुलरिटी विद इन द सर्कल मॉड जेड इक्वल टू ए। सिंगुलरिटी का मतलब होता है फ्लो के अंदर, यानी फ्लूइड है उसके अंदर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन है वो हमारा एनालिटिक नहीं है। सिंगुलरिटी का मतलब होता है ये, ठीक है। दिस सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर मॉड जेड इक्वल टू ए विद इम्परमिएबल बाउंड्री इनटू द फ्लो। अब क्या करते हैं, जो हमारा फ्लूइड है उसके अंदर हम एक सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर प्लेस करते हैं और उसकी जो बाउंड्री है वो इनपरमिएबल है। इसका मतलब है कि जो बाउंड्री होगी उस सिलेंडर के अंदर हमारा फ्लूइड ना तो एंटर करेगा, ना फ्लूइड उस बाउंड्री से हमारा बाहर आएगा, ठीक है। उसका मतलब होता है इम्परमिएबल बाउंड्री। द न्यू कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर द फ्लूइड आउटसाइड द सिलेंडर, और हमें सिलेंडर के आउटसाइड एक न्यू कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल मिलता है, वो है हमारा W इजकल टू एफ ऑफ जेड प्लस में एफ बार ए स्क्वायर अपॉन जेड, और जो हमारा जेड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम है वो कैसा बनेगा, देखो ये है हमारा फ्लूइड, ठीक है। इस फ्लूइड के अंदर हमने एक सर्कल प्लेस्ड किया है, ये हमारा सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, वो ये वाला वो हमारा सर्कल है, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है हमारी ए है, ठीक है। जैसे ही हम इस फ्लूइड के अंदर में सर्कल को प्लेस करते हैं तो हमें एक न्यू कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल मिलता है W। वो क्या होगा हमारा एफ ऑफ जेड प्लस एफ बार और जेड बार, ठीक है, ये हमें मिलता है। और एक पॉइंट आता है हमारा कि जेड जो मॉड जेड है वो ग्रेटर ए का मतलब है कि जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम, ये हमारा क्या क्रॉस सेक्शन एरिया है इस सर्कुलर सिलेंडर का। जब मोड जेड ग्रेटर देन इक्वल टू ए की बात करेंगे तो मतलब हम बात कर रहे हैं अपने इस सर्कुलर सिलेंडर से बाहर की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हमारा मोड जेड इक्वल टू ए है, जब हमारा मोड जेड इक्वल टू ए है तो बात कर रहे हैं हम इस सर्कल के बाउंड्रीज की। अब जो हमारा मोड जेड लेस देन ए है तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं इस सर्कुलर सिलेंडर के अंदर की, ठीक है। और अब इसका करते हैं हम प्रूफ। हमने लेट कर लिया है सी बी द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर विद इक्वेशन मोड जेड इक्वल टू 1, ठीक है। हमने क्या करा है, सी हमने क्रॉस सेक्शन एरिया माना है सिलेंडर का, जिसकी इक्वेशन है मोड जेड इक्वल टू ए। इसलिए ऑन द सर्कल सी, अब हम सर्कल की बात कर रहे हैं, मोड जेड इक्वल टू ए, ये क्या होती है हमारी रेडियस होती है, यानी कि हम जो सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो ए है। अब उसके बाद जेड इंटू जेड बार है, वो क्या ए स्क्वायर है, और जो जेड बार होगा उसकी वैल्यू आएगी ए स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। ये वैल्यू कैसे निकलते हैं, देखो जो जेड है वो क्या हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, और जेड बार है वो क्या हमारा कंजुगेट ऑफ ए नंबर, ठीक है। कंजुगेट होगा एक्स माइनस आयोटा वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है हमारा इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी रेडियस के जब हमारा सर्कल है उसकी जो सेंटर है वो क्या ओरिजिन पर है, तो उसकी जो इक्वेशन बनती है वो बनती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और यहाँ पर हम जब रेडियस की बात करें तो ए लेकर चल रहे हैं, तो आर की जगह पर ए आएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मोड जेड हमारा क्या था, ए था, तो इसलिए हमने ए यहाँ पर यूज करा है रेडियस की जगह पर। यहाँ से जेड बार की वैल्यू निकलेगी ए स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। तो यहाँ से जेड बार की वैल्यू वो क्या है, ए स्क्वायर अपॉन जेड निकल गई है। अब वेयर जेड बार इज द इमेज ऑफ द पॉइंट जेड विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, ये हमारा कोई पॉइंट है जेड बार, वो क्या सर्कल से बाहर है, और जो जेड बार है वो हमारा पॉइंट है सर्कल के अंदर है। पॉइंट जेड सर्कल से बाहर है और उसकी जो इमेज है वो जेड बार, वो क्या सर्कल के अंदर है। सेंटर हमारा क्या है, ओ है। इफ जेड इज द आउटसाइड द सर्कल, जेड हमारा आउटसाइड है, देन जेड बार इज इनसाइड द सर्कल। फर्दर ऑल सिंगुलरिटी ऑफ एफ ऑफ जेड लाई आउटसाइड सी, और जो हमारी सिंगुलरिटी जो होंगी एफ ऑफ जेड की, सिंगुलरिटी का मतलब क्या था कि हमारा फंक्शन एक पॉइंट पर एनालिटिक नहीं है, उसे कहते हैं हम सिंगुलरिटी। यानी जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ जेड वो क्या है, उसकी जो सिंगुलरिटीज है ऑल सिंगुलरिटीज वो आउटसाइड सी है, यानी कि जो एफ ऑफ जेड की सिंगुलरिटी होंगी इस सर्कल से हमारी बाहर होंगी, ठीक है। एंड द सिंगुलरिटीज ऑफ एफ ऑफ ए स्क्वायर अपॉन जेड एंड एफ बार ए स्क्वायर जेड लाई इनसाइड द सर्कल। एफ ऑफ ए स्क्वायर अपॉन जेड और एफ बार ए स्क्वायर अपॉन जेड की जो सिंगुलरिटीज होंगी वो हमारी इस सर्कल के अंदर होंगी। फिर देयरफॉर एफ बार ए स्क्वायर अपॉन जेड हैज़ नो सिंगुलरिटी आउटसाइड द सिलेंडर, और इसकी जो सिंगुलरिटीज होगी वो हमारी क्या होगी, सिंगुलरिटी इसकी
सर्कल से बाहर नहीं होगी। थस ऑल फंक्शन एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड प्लस में एफ बार ए स्क्वायर अपॉन जेड बोथ हैव सेम सिंगुलरिटी आउटसाइड सी। एफ ऑफ जेड की और एफ ऑफ जेड प्लस में एफ बार ए स्क्वायर अपॉन जेड की जो सिंगुलरिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, और वो आउटसाइड क्या होगी, इस सर्कल से हमारी बाहर होंगी। The condition satisfied by f of z in the absence of the cylinder and satisfied by f of z plus में f बार a स्क्वायर अपॉन z in the presence of the cylinder। देखो ये क्या ये हमारा फ्लूइड है। इसके अंदर जब हमारा सर्कल प्लेस्ड नहीं किया है हमने, क्या है, सर्कुलर सिलेंडर जब हमने प्लेस्ड नहीं किया है, तो हमारी जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो हो रही है हमारी एफ ऑफ जेड के थ्रू। अगर जब हमने इसके अंदर सर्कुलर सिलेंडर प्लेस कर दिया है तो हमारी जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है एफ ऑफ जेड प्लस में एफ बार जेड बार। ठीक है, जब फ्लूइड के अंदर हमारा सिलेंडर नहीं है तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है एफ ऑफ जेड। अगर हम सिलेंडर को प्लेस करते हैं तो एफ ऑफ जेड प्लस में एफ बार जेड बार हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल आफ्टर इनर्शन ऑफ द सिलेंडर, और जो मैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल मिलेगा फ्लूइड के अंदर अपने सिलेंडर को प्लेस करने के बाद, तो वो क्या होगा हमारा W इजकल टू एफ ऑफ जेड प्लस में एफ बार ए स्क्वायर अपॉन जेड। W होता है हमारा कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास 5 प्लस आयोटा साइड। ठीक है, ये हमारा इसका इक्वल है, तो इसकी जगह पर हम जेड बार पुटअप कर सकते हैं, तो ये होगा एफ ऑफ जेड प्लस में एफ बार जेड बार। ठीक है, अब यहाँ पर भी बार है, यहाँ पर भी बार है, तो हम टोटल का बार कर सकते हैं, यानी एफ ऑफ जेड प्लस में एफ ऑफ जेड का टोटल बार। W हमारा कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू होती है 5 प्लस में आयोटा साइड। 5 होता है वेलोसिटी पोटेंशियल, साई होता है स्ट्रीम फंक्शन, और यहाँ से जो वैल्यू आई वो किसके इक्वल थी, एफ ऑफ जेड प्लस में एफ ऑफ जेड का टोटल बार। ये क्या हमारा प्योरली रियल क्वांटिटी है, क्योंकि यहाँ पर इमेजनरी क्वांटिटी कोई नहीं है। अब इसको जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे यहाँ से जो साई की वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, वो इक्वल होगी जीरो को आफ्टर कंपेरिजन। ठीक है, तो साई यहाँ पे इमेजनरी नहीं है कोई भी वैल्यू, तो ये हमारी जीरो होगी, यानी कि दी सर्कुलर सिलेंडर मोड जेड इक्वल टू ए इज ए स्ट्रीमलाइन। यानी कि जो हमारा ये सर्कल था, सर्कुलर सिलेंडर, वो क्या था हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन। इसका मतलब जो हमारा सी है वो स्ट्रीमलाइन है, यानी कि जो हमारा ये सर्कल है वो क्या है, स्ट्रीमलाइन है। तो यहाँ पर जो हमारी मिलने थॉमसन सर्कल थ्योरम है वो कंप्लीट प्रूफ होती है, 8 मार्क्स की एग्जाम में आती है, सिंपल सा इसका प्रूफ है। तो आशा है दोस्तों आपको थ्योरम अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।